आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। चिंता करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल फ्लू की तरह है HMPV वायरस, कर्नल धनीराम शांडिल। चीन में फैल रहे HMPV ने अब भारत में ही दस्तक दे दी है, जिसके कुछ मामले देश में देखने को मिले हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सतर्क है। आज मीडिया से बात करते हुए प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि यह वायरल नॉर्मल फ्लू की तरह है, जिसकी पहचान देश में 2001 में ही हो गई थी। और उन्हें सभी लोगों से आग्रह किया है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके मामले ज्यादातर बच्चों और बूढ़ों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों में देखने को मिल रही हैं। अगर किसी को इसके लक्षण जुकाम, बुखार, छींके आने आदि दिखे तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल जाकर डॉक्टर से उचित परामर्श लें। भारत में दस्तक दे चुका है, तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह की तैयारी है? हाँ, बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा आपने। ये सचमुच में ये वायरस कोई डेंजरस वायरस में नहीं है। इसकी अगर ये मतलब जैसे हम लोगों ने पहले कोरोना काल भी देखा है और आप लोगों ने देखा कि एक बहुत स्पेट ऑफ दैट वेव्स चलती है और एक संक्रमण की जो बनती है, जो दैट सॉर्ट ऑफ जो संक्रमण की स्थिति बनती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है और कुछ ज़्यादा हमारे को किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। हाउएवर ये ज़रूर है कि इनके वही लक्षण हैं, अब जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, छींकना या थोड़ा फीवर हो जाना इत्यादि वगैरह। तो उनमें यही है कि हम अपनी सावधानी बरतें, अपने पास जो सैनिटाइज़र है उसको रखें और हर एक अपनी छोटे जैसे हम पहले रखते थे। मैं तो आज भी होगा शायद कहीं जेब में रखा हो। तो सैनिटाइज़र रखने से क्या फ़ायदा है कि आपको किसी हाथ में ला दिया या चलो वैसे तो नमस्ते कर कोई और चीज़ छू ली आपने, तो ऐसा छोटी सी बोतल रखनी चाहिए अपने पास। एंड आई फील कि जब हम ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं, कोई भीड़ वाली जगह को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को हो ही जाए कोई थोड़ी सी तकलीफ तो पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जांच करवाएं। और इतिहास के तौर पे हम सब लोगों को भी इसके बारे में कहें कि अपनी जो हाइजीन होती है ना, जो सैनिटेशन, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ और हर जगह अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो देयर इज नथिंग, कोई ऐसा इतना सामान्य वायरस है। और ये बहुत पहले से काफ़ी शायद ऑलमोस्ट 2001 से मैं तो उसका स्टडी किया है। ये पहले से आता है और चला जाता है, फिर घूम के किसी देश में घूमता है। इसका मतलब ऐसा वायरस नहीं है कि एक बड़ी भारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करे। और चूँकि कोई भी आदमी अगर रोग निरोधक शक्ति कमज़ोर हो, जैसे छोटे बच्चे चाहे वो बुजुर्ग हों, तो उनको सबको सावधानी बरतने की भी आवश्यकता, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता। इसीलिए हम लोगों ने एक एडवाइजरी की है कल शाम को इशू, जितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या जितने भी हमारे दूसरे सिविल हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल या रीजनल हॉस्पिटल हैं, सभी को एडवाइजरी इशू कर दी गई है कि हम किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से हमें अपनी सावधानी बरतनी है, ताकि हम इस ऐसे वायरस अगर कोई आके ही आए तो हम उसके लिए तैयार हैं। पशुपालन विभाग को गणना में किसानों का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पशुओं की ठीक से गणना नहीं हो पा रही है। ये बात पशुपालन विभाग के उप निदेशक विवेक लांबा ने कही। उन्होंने बताया कि पशु गणना जिले के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर उनकी गणना सही होगी तो उनके आधार पर ही कई नई योजनाओं को जिला में आरंभ किया जा सकेगा। अगर किसी तरह की आपदा में राहत प्रदान करनी होगी तो उसके लिए ये गणना बेहद आवश्यक है, लेकिन गांववासी अभी भी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक विवेक लांबा ने कहा कि गांववासी डर के कारण पशुपालन विभाग को सही जानकारी देने से कतरा रहे हैं। शायद उन्हें डर है कि अगर वो सही जानकारी विभाग को देंगे तो उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें बिना किसी भय के सभी पालतू पशुओं की जानकारी उन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि वो सभी डेटा सरकार को भेज सके, जिसके आधार पर किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ गांववासी अधूरी जानकारी दे रही हैं, वो ये भी नहीं बता रही हैं कि उनके पशु की नस्ल कौन सी है। ये सभी जानकारियां बेहद आवश्यक है, इसलिए सभी जानकारियां समय से उपलब्ध करवाएं। जी सर, आजकल हमारा जो है पशु गणना का जो है वो कार्यक्रम चला हुआ है और ये फरवरी तक जारी रहेगा। इसमें हम जब फील्ड में गए थे तो
कुछ हमारे को जो थी, जो हम गणना कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी वो त्रुटियां थी। वो त्रुटियां इस प्रकार से थी कि जब हम मालिक से पूछते हैं कि भाई आपके पशु कौन कौन से हैं, तो वो अक्सर जो है वो बड़े पशुओं के बारे में बता देते हैं, और घर में जैसे अगर कोई कुत्ता पालतू है तो उसको वो भूल जाते हैं और वो जो है गणना में छूट जाता है। इसके साथ साथ कुछ एक घरों में हमने ये भी पाया कि जो पहाड़ी नस्ल की हमारी पशु हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे छोटी गाय होती है और उसका काला रंग होता है और जो हम्प होता है उस गाय में, और इसको अब एक क्लासिफाई कर दिया गया है हिमाचली पहाड़ी ब्रीड के लिए। तो ये भी हमने देखा कि भी वो भी जो है उसको कई पशुपालकों ने बताया नहीं कि भी उनके पास पहाड़ी नस्ल की जो है वो गाय है। और साथ साथ एक और छोटी सी जो त्रुटि हमारे को देखने को आई, वो थी कि भी जो कुछ मालिक जो थे वो सिर्फ टैग्ड पशुओं का बता रहे थे, जो अनटैग्ड पशु थे उनको नहीं बता रहे थे। तो मेरी आप लोगों के द्वारा, जो मीडिया के द्वारा ये उनसे प्रार्थना है कि जो गणना है वो हर एक पशु को, जो भी पाल रखा है, मुर्गा है, मुर्गी है और कुत्ते हैं पाल रखे, तो वो उनको जो है गणना में लेके आए। सोलन शहर में क्षेत्रीय अस्पताल में जाम की बहुत समस्या देखी जाती है, जिस वजह से मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता। इसी के मद्देनजर सोलन शहर से दूर कथेड़ के पास मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके निर्माण से लोगों को बहुत सी सुविधा मिलेगी और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस अस्पताल का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से धन की कमी की वजह से बार बार रुक रहा है। मीडिया से बात करते हुए लोक निर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अस्पताल के कार्य का रुकने का मुख्य कारण धन की कमी है, जिसके चलते ठेकेदार ने कार्य को रोक दिया था, लेकिन विभाग द्वारा ठेकेदार की पेंडिंग पेमेंट को पूरा कर दिया गया है और अस्पताल का कार्य फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि नए अस्पताल का कार्य मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कथेड़ में बन रहा है, इसका कार्य बहुत स्पीड से चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, पैसा ना आने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य रोक दिया था, जो कि बाद में कुछ पैसा आ गया था और उसकी पिछली पेमेंट्स हो गई थी और उसके बाद कार्य दोबारा से शुरू हो गया है। सर, क्या उम्मीद है कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? उम्मीद है कि अब बीच में लेट होने की वजह से, पहले तो हमारा टारगेट था कि इसको 2025 में कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये 31 मई 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या इसमें सुविधा रहेगी, कितने कमरे इसमें होंगे? इसमें 5 ब्लॉक हैं, A, B, C, D, E। कमरे तो बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह की फैसिलिटी उसमें है और इसके ऊपर हेलीपोर्ट का भी प्रपोजल है, और क्योंकि ये शहर से बाहर है तो इसमें काफ़ी फैसिलिटी लोगों को मिलेगी, आने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे कि बाज़ार में रीजनल हॉस्पिटल होने की वजह से और ट्रैफिक जाम लगने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकेगी। सर, ये वाक्य 2 बार हो चुका है कि काम रुक जाता है बार बार, क्या कहेंगे? बस ये तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही होता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। देश की सबसे कम उम्र की चर्चित मंडी जिला की पंचायत प्रधान रही जबना चौहान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। जबना चौहान लघु बचत योजना के उपाध्यक्ष प्रकाश करट की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मिली, जहां इन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने फूलमाला व पार्टी का पटका पहनाकर जबना चौहान का पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि जबना चौहान सेलिब्रिटी भी रही है, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जबना युवा व महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से निश्चित तौर पर पार्टी को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर मांगी संपूर्ण सड़क की कार्यप्रणाली की जांच। सही पद्धति से नहीं हो रहा पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन का निर्माण। सड़क निर्माण विशेषज्ञ इंजीनियरों ने
जड़े एक निर्माण कंपनी पर गंभीर आरोप। पिंजौर नालागढ़ निर्माणाधीन फोरलेन की गुणवत्ता व निर्माण पद्धति को लेकर अब हिमाचल के इंजीनियर्स ने सवाल उठाए और कहा कि इसका निर्माण तय मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है। कंपनी उस तरीके से सड़क का निर्माण नहीं कर रही है जो मानक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तय किए गए हैं। बद्दी में इंजीनियर नरेश मेहता ने कहा कि अभी फोरलेन का निर्माण हो ही रहा है, लेकिन जहां पर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है वहां पर दरारें आना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने 760 करोड़ में निर्धारित टेंडर मात्र 469 रुपए में कर लिया, यानी कि 469 करोड़ रुपए में कर लिया। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।